इस पर जलवा फरोज उलमाए ज़वील एहतराम बिरादरान इस्लाम, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन इला गैरिन निहाया। तमाम तारीफ़, तमाम महासिन व मकारिम व महामिद, तमाम बुलंदियाँ, बुजुर्गियाँ और बड़ाइयाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है। मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद मोहब्बत पेश करने पड़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रिज़ा जोई, हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रिज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। हज़रात मोहतरम, सरे शाम से लेकर अब तक बेशुमार बातें आपने नस्र व नज़्म में समात की, और मुझे मालूम है कि मेरा आलिम कुछ गलत नहीं बोलता ना पढ़ता है। उन्हीं बातों में हमारी जिंदगी को कामयाब करने के लिए कई नुस्खे रहे होंगे। पता नहीं आपने उसको पकड़ा या हवा के दोष पर उसे उड़ जाने दिया। इब्तिदा में ही मैं आपसे यह कह देना चाहता हूं कि जलसा करवाने और तकरीरें सुनने का ये मतलब नहीं होता है कि जलसे में आप सिर्फ इसलिए आओ कि देखें कि कौन सा शायर बहुत अच्छा पढ़ता है या कौन सा मुकर्रिर हमारे अंदर जज्बात बेदार करता है। जलसा करवाने और जलसे में आने का वाहिद मकसद ये है कि वहां जाकर आने वाले उलमाए किराम के बयानात को सुनकर अपनी बिगड़ी बनाने का हमें कौन कौन सा नुस्खा मिलता है। आज हम अपने मकसद को भूल चुके हैं। मजलिसों में आने का जो मकसद था, मकसद हमारा फरामोश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। सिर्फ हम नात सुनने आते हैं, समझने और उस पर अमल करने नहीं। सिर्फ हम तकरीर से लुत्फ़ अंदोज होने आते हैं, उससे अपनी ज़िंदगी के मसाइल हल करने की नीयत से नहीं आते। तो दोस्ताने मोहतरम,
जलसा करवाने वाला तो कीमती बातें आपके दामन तक पहुंचाकर कामयाब हो जाएगा, लेकिन आपको अपना वक्त बर्बाद करने का गुनाह मिलेगा। ये मत सोचना कि आप जलसे में आए हैं तो आपको सिर्फ आपके दामन में सवाब मिलता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। इन्नमल आमालो बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयत पर होता है। अगर यहाँ आप सुरीली आवाज सुनने आए हैं तो सुरीली आवाज सुनने में कोई सवाब नहीं है। सुरीली आवाज सुनने पे कोई सवाब नहीं है। अगर आप गरजदार आवाज और हमारे दिलों की धड़कनों को बढ़ा देने वाले अल्फाज सुनने के लिए आए हैं तो भी इसका कोई फायदा नहीं। बड़ा अफसोस होता है दोस्तों, आए दिन हमारे इलाकों में जलसे होते रहते हैं लेकिन हमारी कौम बिगड़ती चली जा रही है। नतीजा यही निकलता है कि ये कौम सुनती तो है लेकिन अमल नहीं करती। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज जो कौम हमारे ऊपर ना चिल्ला रही है, आंखें दिखा रही है, अपने हाथों से अपने पंजों से हमारा गला नाप रही है, उनके बारे में इस शेर में मैं सिर्फ कह देना चाहता हूं कि जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, उनके पास जो कुछ भी है चलने का सलीका हमने सिखाया, बोलने का सलीका उन्हें हमने सिखाया, मुआमिलात हमने बताया, माशियात का तरीका हमने दिया, सियासियात की बुनियाद हमने डाली। इज्जत वकार मर्तबा क्या है इससे पर्दा कुशाई हमने की। लेकिन हाल यह है मुसलमानों, हमने दिया तो सब कुछ दे दिया, हमारा हाथ खाली हो गया। तो अब जाहिर सी बात है अगर इनके हाथ में कुछ देना है और इनका हाथ पहले से भरा हुआ है तो मामला क्या होता है, एक हाथ ले एक हाथ दे। हमने उनको दे दिया, उनका ले लिया, जिल्लत हमने उनसे ले ली, गलत राह रवी हमने उनसे ले ली, झूठ हमने उनसे हासिल कर लिया, मक्कारी हमने उनसे सीख ली, वकार हमने उनको दे दिया, इज्जत हमने उनको दे दी, मर्तबा हमने उनको दे दिया। बल्कि यूं कहो कि जो धड़कने हमारे दिलों में होनी चाहिए वो धड़कने हमने उनके दिलों में डाल दी, जो फिक्र हमारे पास होनी चाहिए वो फिक्र हमने उनको दे दी। तो कहने वाले ने इसीलिए कहा है कि जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पर बरस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े। लेकिन हकीकत अभी भी उनकी वही है, अभी वो उसी जगह खड़े हैं। लेकिन हमारी तकरीरों, हमारी तहरीरों, हमारी तहजीब की लाठी पकड़कर वो चलते हुए नजर आ रहे हैं और हमने अपने तहजीब की रस्सी को छोड़कर अपने आप को पस्ती के कसरे अमीक में गिरा लिया है, जिल्लतो खारी के कसरे अमीक में गिरा लिया है। वरना हकीकत तो कुछ और है मुसलमानों। जो उनकी चमक देख रहे हो ना, जो उनकी दमक देख रहे हो, जो उनकी आवाज में धार देख रहे हो, जो उनके कुव्वते बाजू को आप मुलाहिजा कर रहे हो, ये उनकी हकीकत नहीं है बल्कि हाल उनका मैं बताता हूं मुसलमानों। हाल उनका ये है, देखो तो सिलवटों से भरी है तमाम उम्र, देखो तो सिलवटों से भरी है तमाम उम्र, लेकिन लिबास ऐसा कि एक भी शिकन नहीं। सुभान अल्लाह। लिबास ऐसा कि एक भी शिकन नहीं। मुसलमानों, हमने अपने किरदार को छोड़ दिया, लेकिन आओ मैं आपको बताता हूं कि उनके पास तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास रब का दिया हुआ नुस्खे कीमिया मौजूद है। एक ऐसी चीज हमारे पास मौजूद है कि अगर उसको ले लो, उसको पढ़ना शुरू कर दो
उस पर अमल करना शुरू कर दो, तो जैसे पहले कामयाब थे वैसे आज भी कामयाब हो जाओगे। जैसे कल तुम्हारी तूती बोलती थी आज भी तुम्हारी तूती बोलेगी। जैसे कल जमाना तुम्हारे दर और तुम्हारे कदम पे झुकता था वैसे आज भी जमाना तुम्हारे दर और तुम्हारे कदम पे झुकता है। ज़हन साजी के लिए बात आप तक पहुंचा दूं। ए मुसलमानों, हमारे पास कोई कब तक आता है, आपके पास कोई कब तक जाएगा, या आपके पास कोई कब तक जाएगा? जब आप जिंदा, जब तक आप रहेंगे, जब तक आपकी सांस चलती रहेगी, आपका बेटा आपके दरवाजे तक आता रहेगा, आपकी बीवी आपके सामने झोली फहराती रहेगी, बूढ़ा बाप आपसे अपनी जरूरतों का सवाल करता रहेगा, आपका भाई आपसे मांगता रहेगा। कब तक? जब तक आप जिंदा हो तब तक। लेकिन मुसलमानों, जरा अपने मजहब इस्लाम और कानून इस्लाम को मुलाहिजा कर लो कि इतना सुनहरा मुकद्दर रखने के बावजूद भी जिल्लत व खारी की जिंदगी गुजार रहे हो। इतना अच्छा हुनर अपने पास होने के बाद भी मुसलमानों पस्ती के कसरे अमीक में पड़े हुए हो। मुसलमानों, जब तक हम जिंदा हैं, आप भी मेरे पास आ रहे हैं, मैं भी किसी जिंदे के पास जा रहा हूँ, लेकिन मजहब इस्लाम में हमें वो जिंदगी दी है मुसलमानों कि अगर उसे अपना लो, वो शियार दिया है कि उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, वो पैरहन इनायत किया है कि उसे अगर लिबास के तौर पर अपने बदन पर डाल लो। हाँ मुसलमानों, वो रस्सी दी है कि जिसे थाम कर आगे बढ़ना शुरू कर दो। तो मुसलमानों, जब तक जिंदा रहोगे तब तक भी जमाना तुम्हारे दरवाजे का भिखारी बनता हुआ नजर आएगा, और अगर उस रस्सी को पकड़ के अपनी जिंदगी गुजारते रहे तो तुम्हारे दर पर, तुम्हारी जिंदगी में तो जमाना तुम्हारे दर का भिखारी रहेगा ही, और तुम्हारे मरने के बाद भी जमाना तुर के तुम्हारे दर की गदाई करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद साहब क़िबला निज़ामी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहोगे मौलाना, पॉइंट शुड बी नोटेड, कहोगे मौलाना बात समझ में पूरी नहीं आई, तो बात यूं समझ लीजिए मुसलमानों, इस जमाने में अदियालो मलल की भीड़ है, बहुत सारे दीन मौजूद हैं, हर किसी का दावा यह है कि मेरा दीन सच्चा है। ईसाई कहता है मेरा दीन सच्चा है, यहूदी कहता है मेरा दीन सच्चा कहता है, मेरा दीन सच्चा है, बिरादराने में हिंदुस्तान कहते हैं मेरा दीन सच्चा है, ए मुसलमानों बौद्धिस्ट कहता है मेरा दीन सच्चा है। दीन वालों को देखते चले जाओ, हर कोई कहता है कि मेरा दीन सच्चा है, मेरा मजहब अच्छा है। लेकिन मुसलमानों, आओ मजहब इस्लाम का अनोखापन तुम्हें दिखाता हो, जो दूसरे मज़ाहिब में तुम्हें नजर नहीं आएगा, जो दूसरे दीन में तुम्हें नजर नहीं आएगा। मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारा दीन झूठा है, मैंने ये भी नहीं कहा कि तुम्हारे दीन में मक्कारी है, मैंने ये भी नहीं कहा कि तुम्हारे दीन का मैं रद्द कर रहा हूं, लेकिन सुनो सुनो, जो अनोखापन मजहब इस्लाम में है, जो अनोखापन इस्लाम में है, जो अनोखापन मुस्तफा के दीन में है, जो अनोखापन दीन इलाही में है, वो किसी दूसरे दीन में नजर नहीं आता। मुसलमानों, तुम्हारा आदमी तुम्हारे दीन की किताबों पर और उनके वसूलों पर अमल करता है, यहूदी अपने दीन पर, अपने मजहब की किताब पर अमल करता है, नसरानी अपने दीन पर, अपने मजहब की किताब पर अमल करता है। माइक की आवाज, बेशक बेशक, माइक की आवाज साफ नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक एक लफ्ज, एक एक जुमला आपके दिल तक पहुंचे, सिर्फ समाज तक नहीं जाना, दिल तक। जी जी बेशक बेशक। बेदम भाई माइक को साफ करिए। बिल्कुल हजरात मोहतरम, ये को बिल्कुल बंद कर दीजिए। हजरात मोहतरम, दुनिया में हजारों मज़ाहिब आपको मिलेंगे और उनके पास अपनी किताब भी, अपना कानून भी मौजूद है कि हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है। लेकिन ये मेरा दावा है, पूरी दुनिया से चैलेंज है, जो अनोखापन इस्लाम में है, मजहब इस्लाम में है, मेरे मुस्तफा के दीन में, दीन इलाही में, वो अनोखापन किसी मजहब में नहीं। बेशक, बहुत खूब। तुम अपने दीन पर अमल करो, अपने मजहब की किताबों पर अमल करो, अपने मजहब के अहकाम पर अमल करो, कानून पे अमल करो, तो हो सकता है जब तक तुम जिंदा रहो तब तक तुम्हें लोग मुअज्जज समझते रहेंगे, तुम्हें लोग बड़ा समझते रहेंगे, लोग तुम्हारी आओ भगत करते रहेंगे, लोग तुम्हारे दरवाजे पर कतार लगा के खड़े होंगे। लेकिन जैसे ही मरोगे, मर जाओगे, मरोगे, मर जाओगे, तुम्हारे मरने के बाद साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25, 50 साल के बाद कोई तुम्हारा नाम लेने वाला भी तुम्हारे गांव में नहीं मिलेगा, तुम्हारी सोसाइटी में
कोई तुम्हारे नाम को लेने वाला नहीं, बोझ समझेगा इंसान, छोड़ देगा, उठा के फेंक देगा तुम्हारे नाम को। अल्लाह, ये तुम्हारे मजहब की हकीकत है कि तुम अपने मजहब पर कितना भी अमल करो, तुम्हारा वकार तब तक है जब तक जिंदा हो, तुम्हारा मर्तबा तब तक है जब तक जिंदा हो, तुम्हारा पाकपन तब तक है जब तक जिंदा हो, तुम उलुल अज़्म तब तक हो जब तक जिंदा हो। हाँ मुसलमानों, बुलंदी के औजे सुरैया पे तब तक हो जब तक जिंदा हो, लेकिन जैसे मरोगे मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। 2, 4, 10 साल 20 साल बाद तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन आओ तुम्हें मजहब इस्लाम के बारे में बताता हूं। मजहब इस्लाम वो पुरअसर मजहब है कि मुसलमानों अगर इसके कानून पर अमल करना शुरू कर दो, इसके कानून को मानना शुरू कर दो, इसके कानून को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। मुसलमानों, ये किसी दूसरे के लिए नहीं, मैं सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूँ। बेशक मेरी माँ बहनें, आपके लिए बोल रहा हूँ, किसी तीसरे को मैं नहीं सुना रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपका मजहब कितना पावरफुल है। ए मुसलमानों, आपके मजहब में वो अनोखापन है कि जब इस मजहब इस्लाम के कानून पर अमल करना शुरू कर दो, इसकी तालीम हासिल करना शुरू कर दोगे, तो ए मुसलमानों, जब तुम मदरसे में इसकी तालीम लेने के लिए जाओगे तो तुम्हें तालिबे इल्म का नाम दिया जाएगा और तुम्हारा अनोखापन देखना शुरू कर दो। हाँ मुसलमानों, मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा इस्लाम की तालीम हासिल करने के लिए मदरसे की तरफ कदम बढ़ाता है तो अल्लाह तबारक व तआला हर कदम पर उसके एक गुनाह को माफ फरमाता है और उसके दर्जात को बुलंद फरमाता है। और आओ अनोखापन देखो मजहब इस्लाम का। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जब तालिबे इल्म अपने घर से कदम निकालता है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का इरशाद मौजूद है कि आसमान के फरिश्ते उसके रास्तों में अपना पर बिछाते हुए नजर आते हैं। मुसलमानों, आओ मुस्तफ़ा की ज़बानी और आगे सुनते हुए चलो। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो तालिबे इल्म किसी कब्रिस्तान से गुजर जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला 40 दिन के लिए उस कब्रिस्तान से अपने अज़ाब को उठा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह उठा लेता है। ए मुसलमानों, हमारे मरहुमीन मरते हैं तो इन उलमा को गैर नजर से मत देखा करो। हाँ मुसलमानों, हसद की नजर से ना देखा करो। ए मुसलमानों, नफरत की नजर से ना देखा करो, बल्कि ये तुम्हारे लिए रब की नेमत है, रब की बरकत है, रब का फजल है, रब के करम की सूरत में है। तुम्हारा बाप मर जाए तो रोजाना मदरसे के प्रिंसिपल साहब के पास पहुंच जाया करो, किसी आलिम के पास पहुंच जाया करो, हजरत मुझ पर इतना करम करें, बस ज्यादा नहीं, चंद सेकंड के लिए मेरे बाप की कब्र के पास से गुजर जाए। तो अहमद निजामी मुस्तफा की जबान के हवाले से बता रहा है कि मुस्तफा ने कहा तालिबे इल्म गुजरे तो 40 दिन के लिए तुम्हारे बाप की कब्रों से अजाब उठ जाएगा। तो सोचो, अगर आलिम गुजर जाए तो तुम्हारे बाप के रुतबे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मुसलमानों, आओ चलो, बात खींचूं तो बहुत लंबी चली जाएगी। तालिबे इल्म आगे बढ़ता है मुसलमानों, मदरसा पार करता है। हाँ मुसलमानों, अब बाप ने कहा बेटा 5 तक पढ़ चुका है, अब मौलवी की पढ़ाई कर ले। बेटा एदादिया उला सासा सामना खामसा पढ़ता हुआ मुसलमानों फजीलत की दस्तार ले लेता है। अभी जिसको मोहम्मद इमरान के नाम से बुलाया जाता था। हाँ मुसलमानों, मजहब इस्लाम का अनोखापन, बागपन खाली दिखा रहा हूँ आपको, जिसको मोहम्मद इस्लाम के नाम से बुलाया जाता था। हाँ मुसलमानों, गांव वाले कामरान के नाम से बुलाते थे। हाँ मुसलमानों, जिसको मोहम्मद अहमद के नाम से बुलाते थे, जिसको जलालुद्दीन के नाम से बुलाया जाता था, आज इंसान उसका नाम लेना बेअदबी समझता है। जब वो फजीलत की दस्तार लेता है या हिफ्ज की दस्तार ले लेता है या क़िरात की दस्तार ले लेता है तो उसी दिन से अजमत की, इज्जत की, वकार का वो ताज अल्लाह उसके सर पे रखता है कि हर चलने वाला कहता है मौलाना साहब आ रहे हैं, मुफ्ती साहब आ रहे हैं, मुहद्दिस साहब आ रहे हैं, हाफिज साहब आ रहे हैं। मुसलमानों, अब तुम्हारा नाम नहीं लिया जा रहा है। मजहब इस्लाम का अनोखापन देखो कि जैसे ही मजहब इस्लाम के कानून को अपनी जिंदगी में तुम शामिल कर रहे हो तो अल्लाह तबारक व तआला इज्जत व वकार का वो ताज तुम्हारे सर पे रखता है कि जमाने को तो नाम लेके बुलाया जाता है, लेकिन मुसलमानों तुम्हें आलिम दीन कह के बुलाया जाता है, तुम्हें हाफिज साहब कह के बुलाया जाता है। ये जमाने में कोई कह सकता है मुसलमान
बेशक बहुत खूबसूरत, क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंजीनियर को भी इंजीनियर कह के बुलाया जाता है। ये भी कोई कह सकता है मुसलमानों कि हाँ वकील साहब को भी वकील साहब कह के बुलाया जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं इस अनोखेपन की कि आलिम और डॉक्टर में क्या फर्क है मुसलमानों। एक आलिम जब मस्जिद में पहुंचता है, एक डॉक्टर, दोनों को उसके सिफत के साथ बुलाया जाता है, उसके हुनर के साथ बुलाया जाता है डॉक्टर करोड़पति, है इंजीनियर अरबपति, है वकील खरबपति। लेकिन हे मुसलमानों, जब उस मस्जिद में पहुंचने के बाद डॉक्टर की निगाह मुसल्ले की तरफ उठता है तो डॉक्टर अपने कदम को देखता है और उसकी थिंकिंग बोलती है, सोच बोलती है, उसका वजूद बोलता है, हाय मैं जमाने के लिए डॉक्टर हूं लेकिन मेरा कदम इस काबिल नहीं है कि मुसल्ले पे कदम रख सको, बहुत काबिल नहीं है कि लोगों की इमामत कर सको। मज़हब इस्लाम का अनोखा पन देखो मुसलमानों, है गांव का फकीर, हाँ मुसलमानों, है गांव का फकीर, लोगों की मदद से उसके घर का गुजारा चलता है। लेकिन कानून इस्लाम को जब अपने सीने में जगह देता है तो वही डॉक्टर बड़ी मोहब्बत से कहता, हाफिज साहब मुसल्ले पे चलो, खुद भी रब के करीब हो जाओ, मुझे भी रब के करीब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत, क्या कहना। आओ और आगे बढ़ो, इस्लाम का अनोखापन देखो मुसलमान। मैं जहां ले जाना चाहता हूं, अगर उस बात को समझ गए और उस पर अमल कर लिया, और मैं कहूंगा मैं जो कहता हूं उस पर आपको अमल करना ही पड़ेगा, नहीं अमल करेंगे तो दामन आपका पकड़ूंगा मैं। कि मौला बड़ी मेहनत से पसीना बहाए बहाई के समझाए रहे हैं बखरिया वालों का। बेशक, हाँ दामन पकड़ूंगा भाई। आपको मानना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। जो बातें कह रहा हूं उसको धीरे धीरे अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोशिश करेंगे, करेंगे ना इंशाअल्लाह, शामिल करने की कोशिश करेंगे ना। और खास करके हई सफा चट्टे वालों से मेरी ज्यादा गुजारिश है, अल्लाह ये तुम्हारा वकार नहीं है ना, ये तुम्हारा वकार नहीं है। लगे हाथ ये बात लेते चलो। अच्छा, किसी बेदाढ़ी को किसी ने कभी पीर अपना बनाया है? पीर बनने के लिए दाढ़ी चाहिए, इमाम बनने के लिए दाढ़ी चाहिए, हाँ मुसलमानों। और कभी किसी बेदाढ़ी वाले की मजार भी नहीं बनी है, दाढ़ी वाले ही की मजार बनी है। बेशक, ये इतनी अच्छी चीज है, अगर इस पे बोलने पे आऊं तो बहुत बोल सकता हूं, क्योंकि मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर सूफी निजामुद्दीन साहब ने इस पे एक रिसाला लिखा है जिसको मैंने चाट रखा है, याद कर रखा है मैंने। इस पे एक रिसाला तहरीर फरमाया है। बहर मुसलमानों, ये जरूरी है हमारे लिए। आओ मजहब इस्लाम का अनोखापन दिखाओ। आलिम बन गए, हाफिज बन गए, मुसलमानों मुहद्दिस बन गए, मुफस्सिर बन गए। अब उसके मुताबिक अपनी जिंदगी में अमल करते हैं मुसलमानों, अमल करते रहे, फराइज अदा करते रहे, नवाफिल अदा करते रहे, फराइज अदा नवाफिल अदा, फराइज अदा नवाफिल अदा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला अब अपने मुबारक दीन का मुबारक एहसान उसके वजूद पर ऐसे फरमाता है कि ए मुसलमानों, जब तक वो जिंदा है जिंदा ही रहता है, लेकिन जैसे ही उसके कब्जे उनसरी से उसकी परवास, रूह परवास करती है, मज़हब इस्लाम का अनोखा तर्ज बोल रहा है, मज़हब इस्लाम का तेवर बोल रहा है मुसलमानों। जब कोई बंदा फराइज पे फराइज, नवाफिल पे नवाफिल अदा करता रहता है, बुखारी शरीफ किताबुर रिकाक की हदीस के मुताबिक मेरे रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह खुद फरमाता है कि जब कोई बंदा इल्म के मुताबिक अमल और अमल के साथ साथ नवाफिल भी अदा करता है तो एक दिन ऐसा आता है कि मैं उसे अपना महबूब बंदा बना लेता हूँ। जब महबूब बंदा उसे बना लेता हूँ तो दूसरी हदीस के अकॉर्डिंग मौत तो उसके पास आती है, लेकिन सिर्फ मौत का मजा देने के लिए। वैसे ही मौत आई, कब्र के हवाले हुआ, फिर साबिक जिंदगी की तरह उसे कब्र में जिंदगी इनायत। बेशक, बहुत क्या कहना है। इसीलिए मुसलमानों, मजहब इस्लाम में जब कोई मरता है तो मर नहीं जाता है, बल्कि उसे जिंदगी हासिल होती है। पता लेते चलो कि मरने वाला तो मर गया, लेकिन जिंदगी कैसे मिली, आओ देखते चलो किसको किसको मिली है। ए मुसलमानों, जिलान में एक बच्चा पैदा हुआ, माँ ने नाम अब्दुल कादिर रखा, बगदाद में पहुंचा, इल्म हासिल किया। हाँ मुसलमानों, इबादत और रियाजत की सरहदों को पार किया, अल्लाह के हुक्म की मंजिल पर फायज हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे मर्तबा दिया।
लिया। कहीं गौसे आजम उसको कहा जाता रहा, कहीं दस्तगीर उसको कहा जाता रहा। और तारीख के हवाले से हम देखते हैं जब तक वो जिंदा रहा जमाना तब भी उसके दरवाजे पे झुकता रहा, उससे सवाल करता रहा, उससे मांगता रहा। लेकिन जब अपनी जाहिरी हयात को मुकम्मल करके कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के तहत वो अपने कब्र में जाता है, मुसलमानों 900 साल का जमाना उस अब्दुल कादिर को गए हुए हो गया, लेकिन जमाना आज भी उनसे भीख मांग रहा है, उनके दर की गदाई कर रहा है, उनके नाम से सवाल करता है। और हर महीने में बहुत सारे लोग हैं, हर महीने की 11वीं तारीख को हुजूर गौसे आजम के नाम का फातिहा करवा के अपने अमल से और दामन फैलाकर अपने अमल से जबान से कहकर अपने किरदार से यह साबित कर रहे हैं कि यह जमाने वालों दुनिया में जितने मजहब वाले थे अपनी किताबों पे अमल करते रहे, मरे तो मर गए, मरने के बाद कोई उनके दरवाजे पर नहीं जा रहा है। लेकिन मजहब इस्लाम में जब अब्दुल कादिर ने कुरान की तालीम को, हदीस नबविया की तालीम को अपनाया तो ऐसे बुलंद रुतबा हुए, ऐसे जिंदा हुए कि जब तक जिंदा थे तो जिंदा थे ही, लेकिन जब मौत आई तो उससे बेहतर जिंदगी उन्हें मिल गई। कल भी जमाना उनसे मांगता था और आज भी जमाना उनसे मांग रहा है और कयामत तक जमाना उनसे मांगता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ाने मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ मजहब इस्लाम में मिलेगा। मेरे ख्वाजा ने इस तालीम को अपनाया तो जब तक जिंदा थे जमाना उनसे मांगता रहा। हाँ मुसलमानों 900 साल उनको भी गए हुए हो गया, लेकिन जमाना आज भी उनसे मांग रहा है। हाँ मुसलमानों सिर्फ अपना ही नहीं मांगता है, गैर भी जाके मांगता है। दाढ़ी वाला भी मांगता है, चोटी वाला भी जाके वहां पर मांगता है, पगड़ी वाला भी मांगता है, टोपी वाला भी जाकर वहां मांगता है। हर किसी का मांगना बता रहा है। मेरा मोइनुद्दीन जब तक अजमेर में चलता फिरता रहा तब भी जमाना मांगता रहा। दिल्ली में आया लोग मांगते रहे, और जब मेरा ख्वाजा अपनी कब्र के हवाले हो गया तो दिल्ली वाले आज भी उनके दरवाजे पर जा रहे हैं, यूपी वाले आज भी उनके दरवाजे पर जा रहे हैं, एमपी वाले आज भी उनके दरवाजे पर जा रहे हैं। यहीं तक नहीं है मुसलमानों, दुनिया के गोशे गोशे से लोग पहुंचते हैं। हाँ मुसलमानों ख्वाजा के दरवाजे पर अपना दामन फैलाकर जमानों के इतना पा करते हैं, जमाने वाले होशियार हो जाओ। हमारे मजहब इस्लाम में इतना पावर है कि जिसको अपना लेता है, जो इसको अपना लेता है, फिर उसे मौत कभी तंग ही नहीं। बेशक बहुत कुछ क्या कहना। लेकिन मुसलमानों हम अपनाने के लिए तैयार हैं इसके कानून को। हम कहते हैं कि मौली साहब तू कितनो चिल्लाओ जो हमारा मन करी उठे करबे, तू कितनो चिल्लाओ ना बाबू जो मन करी तो उन्हें। और ये बाबू लोग बिगड़े हैं बड़कन की वजह से, बड़कन की वजह से बिगड़े हैं। जो मन हमारी मर्जी, हम आजाद, हमारी मर्जी, मेरी मर्जी, मैं नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं मेरी मर्जी, मैं दाढ़ी रखूं या ना रखूं मेरी मर्जी। यही बात है ना। अगर जबान से नहीं कहते तो किरदार से चेहरा घुमाई के हम कह देते हैं कि मेरी मर्जी। हम दाढ़ी रखे या ना रखे मेरी मर्जी, हम कुर्ता पैजामा पहने या ना पहने मेरी मर्जी, हम चाहे बायोलॉजी की तालीम हासिल करें या जूलॉजी की तालीम हासिल करें या मैथ की तालीम हासिल करें या इंग्लिश की तालीम हासिल करें, चाहे सोशियोलॉजी की तालीम हासिल करें, चाहे कुरान की तालीम हासिल करें, मेरी मर्जी। हम चाहे अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं या मौलवी बनाएं, मेरी मर्जी। ये मेरी मर्जी मेरी मर्जी मेरी मर्जी ने इस्लाम के दामन को हाँ मुसलमानों दागदार कर दिया है। और आपको एहसास नहीं हो रहा है। आज कुछ लोग साहब ने बेटे को आलिम बना दीजिए। मौलाना कौन आलिम बनाया जाए, डॉक्टर बनाऊंगा? अरे नहीं, हमारे नबी ने कहा तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा। हमारे नबी ने कहा इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमानों मर्द और औरत पर फर्ज है। हे मौलाना मेरी मर्जी, मैं अपने बेटे को चाहे आलिम बनाऊं चाहे डॉक्टर बनाऊं, तुम्हारी क्या जाता है? मेरी मर्जी मेरी मर्जी मेरी मर्जी, ये नारा लगता है। अच्छा, और जब तुम मरो तो कोई मौलवी कह दे मैं जनाजा या ना पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, मेरी मर्जी, तब क्या करोगे? बेशक निकाह का मौका है, मैं निकाह पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, मेरी मर्जी, तब क्या करोगे? बेशक सही। कहां जाओगे?
मेरी मर्जी की रट जिस तरह आप लगाते हो, अगर मौलवी अपनी मर्जी की रट लगाने लगे, मेरी मर्जी छोड़ दो मौलवी की। अगर आपकी बीवी आपके सामने खड़ी होकर कह दे मैं मायके रहूं चाहे ससुराल रहूं, मेरी मर्जी, मैं आपकी कमाई अपना खर्चा करूं या अपने भैया को देके खर्चा करवाऊं, मेरी मर्जी, मेरे घर का सामान है चाहे मैं इसको अपने पास रखूं या द्वार पे उठा के फेंक दूं, मेरी मर्जी। आपका बेटा आपके सामने खड़ा होके कह दे बाबा मैं चाहे सिनेमा देखने जाऊं, चाहे मैं क्रिकेट खेलने जाऊं, चाहे मैं स्कूल में पढ़ने जाऊं, मेरी मर्जी। या आपकी बेटी आपके सामने खड़ी होके कह दे कि मैं चाहे घर के अंदर पर्दा करके रहूं या बाजारों में या चौराहों पर जाकर बेपर्दा घूमूं, मेरी मर्जी। तो क्या करोगे जब मेरी मर्जी मेरी मर्जी मेरी मर्जी, तो अपने बेटों को भी दो ना ये आजादी की बेटा कह तेरी मर्जी। ये बच्चों अपने बाप के सामने खड़े होके कहो अब्बा, आप मौलवी के सामने खड़े होके कहते हैं मेरी मर्जी, तो अब्बा मैं अपने मौलवियों की गुस्ताखी नहीं कर सकता, मैं आपसे कहता हूं मेरी मर्जी, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं मेरी मर्जी, मैं आपकी बात मानूं या ना मानूं मेरी मर्जी। तो जब अपना दामन फटता हुआ दिखाई दिया, आज के मुसलमानों तुम्हारी एक कोताह नजरी है कि इस्लाम का दामन फट रहा तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, मज़हब इस्लाम के वकार की चादर तार तार हो रही है तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। और जब तुम्हारे इज्जत की चादर फटती है तो तुम्हारा कलेजा फट जाता है, तुम्हें एहसास है कि मेरी इज्जत मेरी बेटी उछाल रही है, तुम अपनी करनी नमाज ना पढ़ के मेरे मुस्तफा की आंखों में कांटा चुभो रहे हो तो दर्द नहीं हो रहा है तुम्हें। जब तुम अपने चेहरे से दाढ़ियों को छिलवाकर मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे और अच्छे और खूबसूरत चेहरे का मजाक उड़ाते हो तब एहसास नहीं होता है तुम्हें। और तुम्हारा बेटा तुम्हारा मजाक उड़ा देता है, तुम्हारी बेटी तुम्हारे इखलाक तुम्हारी बात और तुम्हारे ज़मीर के खिलाफ काम कर देती है तो चिल्लाना शुरू कर देते हो कि मेरी तो इज्जत चली गई। मैं कहूंगा ऐसे बापों की औलादों से कि जब देखना अपने बाप को कि तुम्हारा बाप मज़हब इस्लाम की धज्जियां उड़ा दे रहा है, तो ये मुसलमानों अदब के दायरे में रहते हुए अपने बाप को बंदी बनाकर, अपने बाप को, जुमला नोट कर लो मुसलमानों, अपने बाप को बंदी बनाकर औरंगजेब आलमगीर की तरह मुसलमानों शहंशाह को उसके कमरे में कैदी बना देना कि ये मेरा बाप मेरे दिल में मुस्तफा का दिया हुआ दिल है, जब तक मेरे पास ये दिल रहेगा मैं तुम्हें मजहब इस्लाम का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ मुसलमानों, मेरी मर्जी करके तुमने मजहब इस्लाम को तार तार कर दिया है, लेकिन आपको नहीं पता है, नहीं पता है आपको। हाँ मुसलमानों, आपको कतई नहीं पता है। आपको लगता है कि हमेशा के लिए दुनिया में आए हो, हमेशा के लिए, एक दिन मरना है, एक दिन यहां से जाना है, आज मौका है तौबा कर लो। और किसकी जबान से सुनने के बाद तौबा करो ये कोई नहीं जानता, लेकिन तौबा कर लो इतना कहता हूं, तौबा कर लो मुसलमानों। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं मुसलमानों की, कौन सी आयत या कौन सी बात कब किसके दिल में उतर जाती है कौन जाने। हाँ मुसलमानों, हजरत उमर चले थे मजहब इस्लाम को मिटाने के लिए, लेकिन जब सूरह ताहा की आयत करीमा इन्नी अनल्लाहु कैसे ला इलाहा इल्ला फाबुदनी वअक़िमिस सलात अला ज़िक्री वक़्मिस सलात अला ज़िक्री वाली आयत हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनी है तो अपने बहनोई का कदम पकड़ लिया कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे बदन पे ये कुफ्र का कीचड़ लगा रहे, मुस्तफ़ा की नजरों के सामने कर दो ताकि युज़क्कीहिम की सिफत रखने वाला मुस्तफ़ा अपनी नजरों की कीमिया से मेरे बदन की सारी गंदगी सारे कुफ्र को दूर कर दे। ए मुसलमानों, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी वअक़िमिस सलात अला ज़िक्री की आयत ने हजरत उमर की जिंदगी को बदल के रख दिया। आओ मुसलमानों, मैं आपको बताता हूँ, सैयदना हाशिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये, हाँ मुसलमानों, मिस्र के लिए बसरा के लिए निकले। इनको बसरा के लिए जाना था, दरिया के किनारे पहुंचे तो दरिया पार करने के लिए हर किसी को मालूम है कश्ती की जरूरत होती है, कश्ती की जरूरत होती है। सैयदना हाशिम रज़ी अल्लाह ताला दरिया के किनारे खड़े, इतने में एक कश्ती आती है। सैयदना हाशिम ने कहा मुझे कश्ती में सवार कर लो, तो कश्ती में सवारी ने कहा मैं
तुम्हें कश्ती में सवार नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पूरी कश्ती को बुक कर रखा है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं अपनी खूबसूरत खादिमा के साथ इसमें बैठा हुआ हूँ? अरे यहाँ पर नाच गाना हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि कोई तीसरा आए जिससे मेरे शबाब में, मेरी अय्याशी में, मेरे ऐशो इशरत में खलल पड़ जाए, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बिठा सकता। ए मुसलमानों, सैयदना हाशिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे हट गए, लेकिन खादिमा ने कहा, ए मेरे मालिक, अगर मेरी एक भी सुनते हो तो इस नेक सूरत आदमी को अपनी कश्ती के किसी कोने में जगह दे दो। अल्लाहू अकबर। मुसलमानों, सैयदना हाशिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनकी कश्ती जगह मिल गई। सैयदना हाशिम बैठ गए, कश्ती ने अपनी मंजिल की तरफ अपने कदम को बढ़ाया, कश्ती अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू हो गई। जब कुछ दूर कश्ती चली है तो हाँ मुसलमानों, मालिक ने अपनी खादिमा से कहा कि लाओ शबाब, लाओ खाने का दस्तरखान सजाओ। खाने का दस्तरखान सजाया गया। सैयदना हाशिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कई दिन से खाना नहीं खाया था। मुसलमानों, जरा नोट तो करो, हमारे असलाफ की जिंदगी ऐसी गुजरी है कि मुसलमानों, जब तक उन्हें हलाल तैयब और पाक खाना नहीं मिलता था तब तक वो खाना नहीं खाया करते थे। लेकिन आज हम जो निवाला अपने मुंह के अंदर ले जाते हैं, क्या कभी आपने ये जांचने की कोशिश की है कि जो लुक़मा हमारे पेट के अंदर जाता है ये हलाल है या हराम है? गौसे आज़म के मानने वाले हो, फातिहा खानी करवाते हो हर महीने में, और नहीं कम से कम साल में तो करवाते हो। क्या तुम्हें पता नहीं है मेरा गौस 40 दिन तक कुछ नहीं खाता था? पूछा गया, ये दस्तगीर आप जमाने को सहारा देने वाले हैं, आखिर आपके हलक के नीचे निवाला क्यों नहीं उतरता था? तो मेरा गौस इरशाद फरमाता है कि जब तक किसी लुक़मे पर मुझे यकीन नहीं हो जाता था कि हलाल तैयब है या नहीं, तब तक मैं उसे अपने हलक से नीचे नहीं उतरने देता था। अल्लाहू अकबर कबीरा। ए मुसलमानों, हमारे असलाफ की तारीख रही है कि हर नवाले को जांच कर खाया है, हर लुक़मे को परख कर खाया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हराम है। सैयदना हाशिम है, कई दिन हो गए उन्हें खाना मयसर नहीं आया, खाने का दस्तरखान सामने लगा है। खादिमा ने आगे बढ़कर सैयदना हाशिम को भी बुलाया है, कई दिन से खाना नहीं खाया था, लेकिन मेरे हुजूर का ये जुमला मुलाहिज़ा करो, नोट करो। कहा, ये खादिमा, तो ये तो बता कि तेरा मालिक कौन सा काम करता है जिसकी बुनियाद पर तूने ये दस्तरखान सजाया है, जिसकी वजह से ये दस्तरखान सजाया है? तो खादिमा ने बताया कि मेरा मालिक अगरचे अय्याशियों में मुब्तला रहता है, लेकिन तिजारत का काम करता है और बड़ी ईमानदारी के साथ किया करता है। उसकी कमाई का पाई पैसा उसकी कमाई का हलाल व तय्यब है। सैयदना हाशिम अपनी जगह से उठे हैं, दस्तरखान पर बैठे हैं, बिस्मिल्लाह करके चंद लुक़मे खाए हैं। चंद लुक़मे खाने के बाद पीछे हट गए हैं। मालिक ने कहा, ये हाशिम, आपने लुक़मा तो खा लिया, क्या मशरूब में मेरा साथ ना दोगे? क्या शराब ना पियोगे? सैयदना हाशिम ने समझाते हुए कहा था, ये मेरे कलमे के भाई, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मदीने के ताजदार ने शराब को हराम करार दिया है? अल्लाहू अकबर। हाँ मुसलमानों, एक ऐसी चीज है, सबको मालूम है कि नाच गाना हराम है, लेकिन हर घर में नजर आता है। सबको मालूम है, हर मुसलमान को मालूम है कि शराब पीना हराम है, लेकिन आज मुसलमानों के हलक शराबों से तर हो रहे हैं और मोहल्ले वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज का मुसलमान कहता है वो शराब पीता है, वो जाने मैं क्यों बोलने जाऊं। अल्लाहू अकबर कबीरा। मैं आपको बताऊं मुसलमानों, सैयदना सालेह अलैहिस्सलातो तस्लीम के जमाने में एक मर्तबा फरिश्ते एक गांव को मुसलमानों अजाब देने के लिए आए। तो सालेह अलैहिस्सलातो तस्लीम ने कहा था, कहां जा रहे हो? फरिश्तों ने कहा था, फला आबादी को तबाह बर्बाद करने जा रहे हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा था, वहां पर तो नेक लोग भी रहा करते हैं, वहां पर इबादत गुजार भी रहा करते हैं, किताबों की तिलावत करने भी वाले रहा करते हैं। जब उस बस्ती को तुम तबाह करोगे तो वो भी तबाह बर्बाद हो जाएंगे, वो भी हलाक हो जाएंगे, वो भी अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार हो जाएंगे। हाँ मुसलमानों, तारीख में फरिश्तों का जुमला मौजूद है। फरिश्तों ने कहा था, रब को उस इबादत की कोई जरूरत नहीं है जिसमें तबलीग ना। बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। रब को उस इबादत की जरूरत नहीं है जिसमें तबलीग ना हो, जिसमें दूसरों के लिए तंबीह ना हो, जिसमें दूसरों के लिए ताकीद ना हो। क्या कुरान नहीं पढ़ा? कुरान पाक के 30वें पारे की एक बहुत ही मशहूर सूरत पाक है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र।
इल्लल्लज़ीना आमनू व तवास्सौ बिल हक़ व तवास्सौ बिस्सब्र, आमिलुस सालिहात के साथ व तवास्सौ बिस्सब्र और हक दोनों को जोड़कर अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है कि मुसीबतों के वक्त लोगों को सब्र की ताकीद करनी है। और मुसलमानों जब गुमराह होते हुए देखना है किसी को तो हक की आवाज के साथ उसे अपनी तरफ बुलाना भी है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमिलुस सालिहात पे काम नहीं चलेगा। आमिलुस सालिहात की हम नमाजी हैं, वो बर्बाद है तो रहे वह रहे बर्बाद। अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप भी बर्बाद हो, आप भी बर्बाद हो। ये बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूं। तो सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि नेकोकार हैं, क्या उन्हें भी असाब दोगे? तो फरिश्तों ने कहा था अल्लाह को उन नेकियों की जरूरत ही नहीं है जिन नेकियों के साथ तबलीग ना हो। तो हे मुसलमानों, किसी को अगर गलत काम करते हुए देखो, अपने भाई को गलत काम करते हुए देखो तो उसे रोक दो, पड़ोसी को गलत काम करते हुए देखो तो उसे रोक दो, हाँ मेहमानों को गलत काम करते हुए तो देखो तो उसे रोक दो, रिश्तेदारों को गलत काम करते हुए देखो तो उन्हें रोक दो, बच्चों को गलत काम करते हुए देखो तो उन्हें रोक दो। हे मुसलमानों, बेटी को नमाजी बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, बीवी को नमाजी बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, अपने अंडर में रहने वालों की ताकीद तुम्हारे जिम्मे पर है। हे मुसलमानों, जिन पर तुम्हारी हुक्मरानी चलती है, जिन पर तुम्हारी मुसलमानों प्रधानी चलती है, जिन पर तुम्हारा हुक्म चलता है, उनको सुधारना, गलत रास्ते से रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर नहीं रोकेगे तो कल हश्र के मैदान में तुम्हारा दामन वही लोग फाड़ देंगे जिनको रोका नहीं है। कहोगे मौलाना ऐसा भी है क्या? मैं कहूंगा हाँ। कुरान पाक का 30वां पारा है, कुरान पाक के 30वें पारे में सूरह अबस शरीफ है। सूरह अबस शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। ए मुसलमानों, इसका तर्जमा जब सुनोगे और तफसीर सुनोगे तो तुम्हारे पांव के तले से जमीन खिसक जाएगी। मुसलमानों, अल्लाह फरमाता है एक दिन वो आने वाला है कि जिस दिन हाँ मुसलमानों, शौहर बीवी को देख के भागेगा, बेटा बाप को देख के भागेगा, रिश्तेदार को देखकर भागेगा, दोस्तों को देखकर भागेगा। मुसलमानों, अब आपका सवाल यह होगा कि हाँ बीवी शौहर को देखकर क्यों भागेगी या शौहर बीवी को देखकर क्यों भागेगा? तो मुफस्सिरीन जवाब देते हैं कि जो लोग दुनिया में हमारे अंडर में थे हमने उनको रोका नहीं। मिसाल के तौर पर हमारी बेटी हमारे अंडर में थी, हमारी बेटी हमारे अंडर में थी, हमारा बेटा हमारे अंडर में था, हमारी बीवी हमारे अंडर में थी, हमने इनको लोग रोका नहीं। तो जब सामने से बीवी आएगी तो हम पतली गली का रास्ता पकड़ते हुए नजर आएंगे हश्र के मैदान में, भागते हुए नजर आएंगे हश्र के मैदान में। सवाल होगा क्यों भाग रहे हो? तो जवाब मिलेगा, ये बेटी मेरे अंडर में थी दुनिया में, इसे फातिमा की कलीज मुझे बनाना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐश्वर्या राय का इसे गुलाम बना दिया। हाँ मुसलमानों, इन रंडियों के, हाँ मुसलमानों, इन आवाराओं के नक्शे कदम पर चलने के लिए अपनी बेटी के लिए रास्ता टीवी की सूरत में मैंने मुहैया कर दिया, VCR की सूरत में मैंने मुहैया कर दिया, कंप्यूटर की सूरत में मैंने मुहैया कर दिया, मोबाइल में यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप की सूरत में अपनी बेटी के लिए मुहैया कर दिया। जिस बेटी को फातिमा की कनीज बनाना चाहिए था, इन आवाराओं की कनीज बनती हुई नजर आई। जिस बेटी को फातिमा की कनीज बनने के लिए तैयार करना था, नमाजी बनाना था, वो मेरी बेटी डांसर बन गई। जिस बेटी के सीने में कुरान पहुंचाना था, उस बेटी के सीने में मैंने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पहुंचाया है, अंग्रेजी पहुंचाई है। तो ये लोगों सुनो, मैं इसलिए भाग रहा हूं कि रब तबारक व तआला ने मेरी बेटी से ये पूछा तुमने ये गलत काम क्यों किया? तो मेरी बेटी ने कहा परवरदिगारे आलम, इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं, इसकी जिम्मेदार मेरा बाप है। मेरा बाप चाहता तो मुझे फातिमा की कनीज बना सकता था, मेरा बाप मुझे चाहता तो सजदों की आदि बना सकता था, मेरा बाप मुझे चाहता तो मेरे सर पे दुपट्टा दे सकता था, मेरा बाप मुझे चाहता तो निकाब पहना सकता था, मेरा बाप चाहता तो कुरान की तालीम दे सकता था, लेकिन मेरे बाप ने गैरों की तालीम मेरे लिए मुहैया की। आज उन्हीं तालीमात की बुनियाद पर, उन्हीं उसूलों की बुनियाद पर ये मौला, अगर मैं जहन्नमी हूं तो मुझसे पहले मेरे बाप को जहन्नम। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
इसी तरह बीवी जिसको सारी कमाई ले जाके देते हो ना, बीवी कहती है कि हमको एक जोड़ी चाहिए, ईद में 4 जोड़ी लाके देते हो ना, ये भी आपका दामन फाड़ेगी। क्योंकि जब इस बीवी से अल्लाह पूछेगा तूने पर्दा क्यों नहीं किया, तो बीवी कहेगी या अल्लाह मैं क्या करूं। ये कहता था कि मेकअप अच्छे से कर लेना, फलाना वक्त शादी में जाना है, सबसे खूबसूरत तो ही दिखनी चाहिए, सब देख कर कहे कि फलाना की मेहरबा सबसे खूबसूरत है। ये मौला बेपर्दा मुझे किसी और ने नहीं, मेरे शौहर ने बनाया है। कभी इसके शौहर से मेरा शौहर मुझे मिलवाता था, ये मेरी बीवी है। हाय हेलो कैसे, हाउ आर यू। ये मौला मेरे शौहर ने मुझे गलत रास्ते पर डाला। मौला अगर मैं जिम्मेदार हूं तो बड़का जिम्मेदार मेरा शौहर है, इसको। इसी तरह अपना हर कोई हमारे तरफ इशारा कर देगा। मुसलमानों, जाओगे कहां भाग के, जाओगे कहां भाग के, नहीं बचोगे मुसलमानों तो आज संभल जाओ। और जिसकी जो जिम्मेदारी उस जिम्मेदारी को पकड़े। अपनी बीवी को एक बाल बराबर भी मुंह मत करने दो, इधर उधर मत जाने दो। नमाज पढ़ेगी तो मेरे चेहरे पे तो खुशी देखेगी, वरना जलाल तेवर देखेगी मेरा। अपनी बीवी को कहो कि अगर तूने नमाज छोड़ा, तूने नमाज छोड़ा, तूने नमाज छोड़ा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। देखो कौन सी बीवी नमाज नहीं पढ़ती है। बहुत खूब। दोनों धमकी अपनी बीवी को, तेरी नमाज कज़ा हुई तो मेरी जिंदगी से बेदखल कर दूंगा तुझे। कसम खुदा की हर बीवी नमाजी बन जाएगी, हक है, हक। हर बीवी नमाजी बन जाएगी। और बीवी भी धमकी दे देना कि अगर आप नमाज नहीं पढ़ के आए तो दरवाजे नहीं खोलूंगी मैं, खनवे नहीं पकाऊंगी मैं। अगर मियां बीवी चाह ले तो दोनों एक दूसरे को नमाजी बना सकते हैं, लेकिन दोनों अटकल्ले में मशगूल है, अटखेलियों में मशगूल है, दुनियादारियों में मशगूल है। ना इसे खबर है कि मेरा शौहर जहन्नमी हो चुका है, ना उसे खबर है कि मेरी बीवी जहन्नमी हो चुकी है। और एक दूसरे को दूसरे जहन्नमी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ए मुसलमानों, हमारे लिए जरूरी है जहां मस्जिद में सजदा जरूरी है, वहीं अपने बच्चों को सजदे वाला बनाना भी जरूरी है। सजदे वाला बनाना भी जरूरी है। क्योंकि मुसलमानों हमारी हर चीज का हिसाब कल हश्र के मैदान में देना है। बात मेरी दूसरी तरफ निकल जा रही है। आओ सैयदना हाशिम के पास चलते हैं। सैयदना हाशिम ने कहा था मेरे मुस्तफ़ा का कौल तुझे नहीं मालूम है। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कुरान के अकॉर्डिंग, अल्लाह की वही के मुताबिक मेरे मुस्तफ़ा ने शराब को हराम करार दिया है। हाँ मुसलमानों, वो मुसलमान था जो शराब बैठ के पी रहा था। उसने कहा जाइए, आप बुजुर्ग आदमी हैं, बूढ़े आदमी हैं, आप लोगों का काम, मौलवियों का काम ही है, जब देखो कुरान, जब देखो इस्लाम, जब देखो हदीस। ए मुसलमानों, इस बात पर हमें फख्र है, तुम डॉक्टर होकर नवलजील को रोसील करते रहते हो और तुम मोची होके ई सिला ऊ सिला ई टूटा ऊ सीटा टूटा करते रहते हो। तुम मोची होके ये टूटे चप्पल टूटे, जूता टूटे, जूती टूटे, ये करते रहते हो। दर्जी होके 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर करते रहते हो। इंजीनियर होके 1 फुट 2 फुट 10 फुट करते रहते हो। और हम मौलवी जब जबान खोलते हैं तो कहते हैं ये सुन्नत है, ये फर्ज है, ये बात। हमारा मुकाबला करोगे, तुम्हारी डॉक्टरी चलेगी तुम्हारी क्लिनिक में, लेकिन हमारी डिग्री दुनिया में भी चलेगी, आखिरत में भी चलेगी। वाह वाह वाह, बहुत खूब। दुनिया में भी चलेगी और आखिरत में। तो अपने बचपन का काहे ऐसी डिग्री दिलवावत हो जो खाली दुनिया में चले। ऐसी डिग्री दिलवाइए ना जो दुनिया में भी चले, आखिरत में भी चले। ऐसी डिग्री दिलवाओ, लेकिन कोई नहीं दिलवाएगा। सब चाहता है प्लानिंग कई बैठा हमारा बेटा हुआ इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। बनाओ, सब कुछ बनाओ, लेकिन सबसे पहले आशिक़े रसूल बनाओ, इस्लामी तालीम उसके सीने तक पहुंचाओ। मुसलमानों, उसने कहा ए हाशिम, आप लोगों की तो आदत यही है जब किसी को कुछ भी करता हुआ देखते हो तो टोक देते हो, जाओ अपनी जगह पर बैठ जाओ। ए मुसलमानों, सैयदना हाशिम रज़ी अल्लाह ताला अपनी जगह पर गए, बैठ गए। अपनी जगह पर बैठे थे कि मालिक ने अपनी खादमा से कहा जा अंदर से बाजे निकाल के लेके आ, लहवो लईब के सामान निकाल के लेके आ, नाचने गाने के सामान लेके आ। ए मुसलमानों, नाचने गाने का सामान आ गया,
तबला आ गया, ढोलक आ गया, सारंगी आ गया, दफ आ गया। अब वो खादिमा दफ बजा बजा के नाच भी रही है और सुरीली आवाज में गा भी रही है। और इधर सैयदना हाशिम के कानों में जब आवाज पहुंची है तो मुसलमानों इन्होंने मुस्तफा के रोजे की तरफ लौ लगाई है। मुस्तफा जाने रहमत पे दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया गया। मुसलमानों इनके ख्याल में मुस्तफा का रोजा बसा हुआ है। ज़बान मुबारक से मोहम्मद रसूलुल्लाह का प्यारा दुरूद निकलता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाहू अकबर। इधर गाना अपनी तान पर है, इधर इनका दुरूद अपनी शान के साथ इनकी जबान से अदा हो रहा है। कुछ देर के बाद खादिमा का गाना खत्म हो गया, नाच गाने के बाजे बंद हो गए। ए मुसलमानों, सैयदना हाशिम से उस मालिक ने कहा, सैयदना हाशिम से उस मालिक ने कहा, ए हाशिम क्या आज से पहले इससे सुरीली आवाज तुमने सुनी है? क्या इससे पहले इससे बेहतर तर्ज पर तुमने बाजा सुना है? क्या इससे पहले भी आपने इस सुरीली आवाज सुनी है? सैयदना हाशिम का जवाब मुलाहिजा करो। ए मुसलमानों, सैयदना हाशिम ने बड़े मतानत के साथ जवाब दिया था, ए मालिक सुन ले, एक कश्ती को अपने आप से जीनत देने वाले, जरा मेरे अल्फाज सुन ले। जो तेरी खादिमा ने गाया है उससे बेहतर कलाम मुझे मेरे पास मौजूद है, और जो अंदाज उसने अपनाया है उससे बेहतर अंदाज भी मेरे पास मौजूद है। कहा हाँ, हजरत सैयदना हाशिम ने कहा था हाँ। तो उस मालिक ने कहा था, ए हाशिम, अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो गए तो मैं अपने गुनाहों से तौबा कर लूंगा, अपनी करनी से तौबा कर लूंगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। सैयदना हाशिम है अपनी जगह पकड़ते हैं और कहते हैं, सुन, मैं तेरी खादिमा से बेहतर कलाम पेश करने जा रहा हूं और उससे बेहतर अंदाज में पेश करने जा रहा हूं। अल्लाहू अकबर कबीरा। ए मुसलमानों, ये सूरत पूरी मुझे याद तो नहीं है, पूरी सूरत तो याद नहीं है, लेकिन निशानदेही कर दे रहा हूं कि सैयदना हाशिम ने उस गुनहगार अय्यारो मक्कारो बदकार के सामने कौन सी सूरत पढ़ी थी। एक दो जुमला मैं उसका पेश कर दे रहा हूं मुसलमानों। वो कौन सी सूरत है? 30वें पारे की है, सूरह तकवीर शरीफ है। सैयदना हाशिम ने कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इज़ा शम्सु कुविरत। पढ़ते रहे, पूरी सूरत पढ़ते रहे। जब पहुंचे इज़ा सुहुफ़ु नुशिरत, खादिम ने आगे बढ़कर, हाँ मुसलमानों, सैयदना हाशिम का कदम पकड़ लिया। कहा, बस कर दो, क्या चाहते हो कि मेरा कलेजा फट जाए और इसी वक्त मेरी रूह निकल जाए? कहा, क्या हुआ? कहा, समझ में आ गया, इज़ा सुहुफ़ु नुशिरत, एक दिन ऐसा आने वाला है कि हमारी सारी करनी, हमारा नामे अमाल हश्र के मैदान में खोलकर हमारे सामने रख दिया जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, सुभान। सब हमारी करनी खोलकर हमारे सामने रख दी जाएगी। हाँ मुसलमानों, कमरे में क्या करते रहे हो? 1 साल के थे क्या किया, 2 साल के थे क्या किया, 3 साल के थे क्या किया, 4 साल के थे क्या किया, 5 साल के थे क्या किया, 12 साल तक छूट है। 13 साल में क्या किया, 14 साल में क्या किया, 25 साल में क्या किया, 50 साल में क्या किया, 70 वाले साल में आपने क्या किया? किस साल में, कौन से महीने में, कौन से हफ्ते में, कौन से डेट में, कौन सी तारीख में आपने क्या क्या किया, सब यहाँ पर मौजूद है। कल हश्र के मैदान में आपके सामने खोल कर रख दिया जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला का फरमान होगा, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ए मेरे बंदे, जो दुनिया में तू जर्रा बराबर भलाई करके आया उसे भी देख ले, और जो जर्रा बराबर बुराई करके आया उसे भी देख ले। हक है, बेशक, सुभान अल्लाह। दुनिया में करके जा रहे हैं ना, सब हमारे सामने होगा। ये मत सोचना कि अपने कमरवा में बैठ के आप जो गुड़ खिलाते हैं इस्लाम को ना, तिगड़म बाजी करते हैं, इनके उनके खिलाफ साजिश करते हैं, कोई नहीं जानता। यहाँ दूर बैठे हैं, अगर किसी के दुआ के लिए किसी को आराम पहुंचाने की तैयारी करते हैं तो इधर का कलम हरकत में आता है, और अगर किसी को तकलीफ पहुंचाने की तैयारी करते हैं ना तो इधर का कलम हरकत में आता है। यहाँ सब लिखा जाता है, बगियम क्या कियो, खेतहड़ियम का कियो, कमरवम क्या कियो, सनीमो हलवम का कियो, बजरियम का कियो, मेलवम का कियो, सब लिखा है यहाँ पे,
सब लिखा है, सब कुछ छूटा नहीं है मुसलमानों, और सब कल हश्र के मैदान में आपके सामने खोल कर रख दिया जाएगा। तो ये मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है आखिरी बात मुसलमानों कि ए लोगों वकूनु मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जब सच्चों के साथ होगे ना मुसलमानों तो जानते हो तुम्हारा फायदा क्या होगा। आपने देखा होगा डॉक्टर के साथ जो रहता है उसको कंपाउंडर कहते हैं, कंपाउंडर कहते हैं। डॉक्टर के साथ में रहते रहते वो कंपाउंडर भी नवलजीन कुरोसीन के बारे में जान जाता है। बुखार में कौन सी दवा है, सर्दी में कौन सी दवा है, पेट दर्द में कौन सी दवा है, सीना दर्द में कौन सी दवा है, बदन दर्द में कौन सी दवा है, वो कंपाउंडर भी, जबकि वो डॉक्टरी नहीं पढ़ा, सिर्फ डॉक्टर का साथ पकड़ा मुसलमानों तो वो भी जान गया कि इस मर्ज में ये दवा लगती है। यानी सोहबत का असर उस पर जाहिर हो गया। आपने देखा होगा कि नेता के साथ में रहने वाला बेईमानी बेईमानी चोरी चमारी सीख लेता है, इनको उनको फंसाने का तरीका सीख लेता है, और झूठ बोलने का एकदम बेहतरीन फन उनके अंदर पैदा हो जाया करता है। जो लीडरों का साथ पकड़ते हैं, सियासतदानों का साथ पकड़ते हैं, यारी मक्कारी कूट कूट कर उनके अंदर भर जाती है। लिहाजा गुजारिश है सबका साथ पकड़ लेना, कभी सियासतदान का साथ नहीं पकड़ना, किसी लीडर का साथ नहीं पकड़ना, वरना तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। आपने देखा होगा मुसलमानों, हाँ मुसलमानों, आपने देखा होगा कि जब कोई किसी मौलवी के साथ में रहता है तो उसके भी चंद मसाइल आ ही जाते हैं कि ये फर्ज है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है। उसको मालूम हो जाता है ये कुरान में ये हदीस से साबित है, उसको मालूम हो जाता है कि सैयदना गौस कौन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन कौन है, उनको मालूम है कि सैयद कौन है और गैर सैयद कौन है, उसको मालूम हो जाता है कि हलाल और हराम में तमीज किस तरीके से करनी है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वकूनु मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जब सच्चों के साथ हो जाओगे मुसलमानों तो वो खुद जन्नत में जाएगा, आपको भी जन्नत में लेके चला जाएगा, वो खुद जन्नत में जाएगा। आप कहोगे कैसे? आखिरी बात मैंने कही है ना, इसी को समझा के खत्म मेरी गुफ्तगू। वो खुद जन्नत में जाएगा। मुसलमानों, आप कहीं इधर उधर सफर करते हैं ना, तो कभी बाइक की हैंडल आपके हाथ में होती है, यानी आप ही ड्राइवर होते हैं और आप ही मुसाफिर होते हैं। अपने साथ में किसी को रख लेते हैं, हम सफर बना लेते हैं। लेकिन हाल ये हो कि अगर जो हमारा हमसफर वही रास्ते का जानने वाला हो, तो जब हम गाड़ी चलाएंगे तो बार बार पूछेंगे यहाँ से मुड़ो। अभी यहाँ मैं आ रहा था, रास्ता मुझे यहाँ का मालूम नहीं था, कसम से नहीं मालूम था, क्योंकि मैंने रुधौली शरीफ समझा था, वो हाँ रुधौली शरीफ समझा था। तो मैंने नूर भाई के पास व्हाट्सएप किया कि नूर भाई आप वहां पहुंचने के बाद लोकेशन सेंड कर दें मेरे पास। उन्होंने लोकेशन सेंड किया तो आया हूं, जब तक लोकेशन, जब तक यहाँ मदरसे पे खड़ा नहीं हो गया ना, उसी मदरसे के गेट से उन्होंने लोकेशन भेजा था। तो मैं मोबाइल पे मेरी नजर जमी रही और मैं ड्राइवर को बताता रहा यहाँ से मुड़ना, यहाँ से मुड़ना, यहाँ से मुड़ना, 400 मीटर बचा, 300 मीटर, सब से बताता, 300 मीटर बचा, 200 मीटर बचा, बताता रहता मैं। लेकिन मुसलमानों, अगर ड्राइवर पहले यहां आया होता, इस रास्ते को उसने तय किया होता, तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत मुख्तसर में बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां यहां के आने के लिए जो रास्ता मुड़ा होता वो फौरन गाड़ी मोड़ देता, फौरन गाड़ी वो मोड़ देता और आराम से यहां लगे पहुंचा देता। तो बिला तशबीह व तमसील यूं समझो मुसलमानों, ये जो सच्चे हैं ना, इन्होंने शरीयत के रास्ते तय किए हुए हैं, मदरसे से चले हैं, मदरसे से चल के दारुल उलूम की मंजिलों को तय करते हुए, इफ्ता और हाँ मुसलमानों हलाल और हराम की मंजिलों को तय करते हुए, आलिमों की तहलीज को पार करते हुए, मार्फत और हकीकत की तहलीज पर पहुंचकर ये रब का कुर्ब हासिल किया। बेशक बेशक, बहुत सारे रास्ते से वाकिफ हैं। तो अगर हम इनका साथ पकड़ ले मुसलमानों, तो ये जाएंगे, यहां से उठेंगे मुसलमानों, तो ये हमें पहुंचाएंगे ख्वाजा की दहलीज तक। तो हमें कोई जरूरत नहीं आएगी उधर उधर मुड़ने की, बल्कि इनके नक्शे कदम पर चलते हुए कभी ख्वाजा की दहलीज पर पहुंच जाएंगे, कभी गौस की दहलीज पर पहुंच जाएंगे। हाँ मुसलमानों, और गौस जब हमें अपने साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि गौस का पूरा रास्ता देखा हुआ है, गौस हमें मदीना तक पहुंचाएगा, और मुस्तफा जब मदीने से हमें लेके चलेंगे, उन्हीं का तो पूरा रास्ता दिया हुआ। बेशक, जब मदीने से मुस्तफा हमें लेके चलेंगे, तो कभी हमें कुर्बे खुदा में पहुंचाएंगे, कभी मुस्तफा हमें जन्नतुल फिरदौस में पहुंचाएंगे।
बेशक क्योंकि हमारी आखिरी मंजिल वही है। तो इसीलिए हमें सच्चों का साथ पकड़ना है। सच्चों के साथ पकड़ोगे मुसलमानों यहाँ भी कामयाब रहोगे और कल मैदान महशर में भी कामयाब रहोगे। तो आपसे गुजारिश है कि मुसलमानों मजहब इस्लाम, कानून इस्लाम को अपनी जिंदगी में शामिल करो। यकीनन तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, यकीनन तुम्हारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, यकीनन तुम सरबलंद हो जाओगे, यकीनन तुम्हें खोया हुआ वकार फिर से मिल जाएगा। लेकिन अगर तुमने मजहब इस्लाम को नहीं अपनाया तो आज जितने पस्त हो कल इससे भी ज्यादा पस्त नजर आओगे और कल इससे भी ज्यादा जलीलो खार होते हुए नजर आओगे। तो जरूरी है इस्लाम के कवानीन को जानना, सुनना, समझना और अपनी जिंदगी में उसको अमल में लाना। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हमारे हजरत अल्लामा मौलाना कामरान अजहरी साहब क़िबला ने जिस मोहब्बत के साथ इस महफिल मोहब्बत का इनेकाद किया, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मोहब्बतों को कबूल करते हुए उनके अहले खाना और मजलिस मोहब्बत में आने वाले तमाम हजरात को मौला दारैन की नेमतों से, सादतों से, अपनी बरकतों से, अपनी इनायतों से, अपनी नवाजिशों से, अपने करम से, अपनी बख्शिश से और अपनी हिफाजत से सबको माला माल फरमा। इस्लाम और मुसलमानों का दोनों जहान में बोलबाला फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।